बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 पदों के प्री एग्जाम डेट के ऊपर और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर। एक अपडेट निकल कर आ रहा है। उस अपडेट में क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो मैं हूं अविनाश कुमार, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया ध्रुवीन ऐप, जहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम को। बिहार पुलिस के एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी के टारगेटेड बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। बिहार बोर्ड 10th का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसएसजीडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ में यूपी सब इंस्पेक्टर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपीएसआई के सिर्फ 500 प्राइस है, जहां पर अभी महा ऑफर चल रहा है। इस महा ऑफर में 80% आपको डिस्काउंट दिया जाता है। और 25 अप्रैल को एक टेस्ट हो रहा है मैथ का, जहां पर आप ज्वाइन करके 10,000 के ध्रुवीना कैश प्राइज जीत सकते हैं, जहां पर टॉप 20 स्टूडेंट को आपको दिए जाएंगे ये ध्रुवीना की ओर से 10,000 के प्राइजेस। तो जहां पर आप जाकर अपने एग्जामों को साथ में ये प्रैक्टिस प्राइजेस भी सीख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सस्ते प्राइस में आप अपने बैचेस को खरीद कर आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हुआ बहाली पर कोरोना का संकट, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट आए थे, जिसके प्री एग्ज़ाम होने के बाद मेंस एग्ज़ाम के समय लॉकडाउन लग जाते हैं, जिसके वजह से एग्ज़ाम डेट स्थगित होते होते एग्ज़ाम आपका होता है 29 नवंबर को एग्ज़ाम लिए जाते हैं। 29 नवंबर 2020 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। इतने दिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए, पर यही चीज़ यहाँ पर लिखे गए। और 8 महीने से ज़्यादा और हाल ही में इसके शारीरिक परीक्षा लिए गए, और जिनमें से कुछ अभी भी शारीरिक परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेडिकल लगा रखा था वे भी हैं। अप्रॉक्स यहाँ पर 1800 के आसपास आंकड़ा है कि 1800 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेडिकल लगा रखा था। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 2213 में होने वाली दूसरी बहाली की लिखित परीक्षा के लिए तैयारी में जुटी है, जो जुटा था। यानी जो एग्ज़ाम डेट है, जो एग्ज़ाम का 2213 पदों के लिए, तो ये इसके तैयारी में जुटा था। एक बार फिर कोरोना के संकट का सामना आ गया और कोरोना की वजह से जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए तय माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा तारीख अब जल्दी घोषित नहीं होने वाली है। तो यानी जो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है, करंट अफेयर्स कब से कब तक के पूछे जाएंगे, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे बिहार दरोगा 2020 की भर्ती के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करंट अफेयर्स यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, और जो मेरिट लिस्ट में जो प्री एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट होते हैं इसमें आपको आने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं करंट अफेयर। 6 लाख से ज़्यादा ये जो 2213 के पदों 6 लाख से ज़्यादा आवेदन आया है। और आवेदन बिहार पुलिस बड़े पैमाने के दरोगा सार्जन की बहाली हो रही है। और साल 2019 दरोगा और सार्जन के अतिरिक्त सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पोस्ट के रिक्रूटमेंट आए थे, जिसके प्री एग्जाम 23 दिसंबर 2019 को लिए गए थे, 23 या 24 दिसंबर को। और इसके मेंस एग्ज़ाम 29 नवंबर को 2020 में लिए गए थे और परीक्षा हो चुकी है और अगले महीने तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है नेक्स्ट मंथ यानी मई में के महीने में संभावित बताया जा रहा है, पर यहाँ पर मुझे कोई भी कंफर्म सोर्स नहीं लगता कि जिसके तहत बताया गया कि इसके एग्ज़ाम, यानी सोर्स के जैसे यदि सोर्स आयोग के द्वारा बताए जाते तो ये आयोग के नाम यहाँ पर कुछ मेंशन किए जाते, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो रूमर्स चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह रूमर्स चल रहे हैं, उसी के बेस के ऊपर ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के बेस पर ये कहना कि बिहार दरोगा 2019 की फाइनल मेरिट लिस्ट मई के महीने में आ जाएंगे, तो ये गलत होगा। जब तक जो 2213 पदों, सॉरी, हाँ, जब तक ये मेडिकल जो जिन्होंने लगा रखा है इनके पूरे नहीं कर लिए जाते हैं, अब क्योंकि ये पूरे नहीं किए जाते, ये लोग जो 1800 के समथिंग अभ्यर्थी है इनके साथ अन्याय होगा। जो मेडिकल लिए गए, मेडिकल रिव्यू के लिए उनका रिक्वेस्ट लिया गया और उसी समय यदि आयोग यहाँ पर माना कर देते तो लोग आवेदन लगाते भी नहीं। फिर भी यहाँ पर आयोग के द्वारा लिए गए, तो जब आयोग के द्वारा लिए गए तो एक नया डेट इनके लिए घोषणा किया जाएगा। जब तक ये 1800 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेडिकल लगा रखा है, तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाले। तो ये जो अपडेट है पूरी तरह से रूमर बेस्ड है, इसमें कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, ना भी कोई आयोग के द्वारा ऐसी कुछ बात कही गई है। सिर्फ एक रूमर के ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया गया, एक न्यूज़ लिख दिया गया, इससे ज़्यादा ये अपडेट कुछ नहीं है। 2020 के दरोगा सार्जेंट के 2213 पदों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें दरोगा 1900
ये सारे बेसिक चीज़ें आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन सूत्रों के मुताबिक 2446 पदों के लिए, और प्रक्रिया पूरे होते ही 2213 पदों की प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित की जानी थी। जहाँ तक उम्मीद थे, यदि ये कोविड का सेकंड वेव नहीं आते तो आपका प्रारंभिक परीक्षा जून में ले लिए जाते हैं, और ईएसआई का मेंस एग्ज़ाम आपका मई के आखिरी सप्ताह में आपका ले लिए जाते। पर ये सेकेंड वेव आने की वजह से अब एग्ज़ाम डेट तब तक अनाउंस नहीं होंगे जब तक ये वेव कमता नहीं है। यानी ये जो ग्राफ है, कोविड का पीक का ग्राफ है, ये नीचे आना सेकेंड वेव का नहीं स्टार्ट होता तब तक कोई भी किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। हाँ, बिहार में ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो नागरिक हैं, जो 18 से ऊपर एज वाले, ये लोग कम से कम 50% कोविड के वैक्सीनेशन हो जाते हैं, तब जाकर यहाँ पे एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे, और से आपका एग्ज़ाम सुचारू रूप से सब कुछ सही तरीके से होने लगेंगे, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक। तो ये भी उम्मीद आप रख सकते हैं, कम से कम वैक्सीनेशन होने में भी बहुत लंबा समय लगेगा, कम से कम 3 से 4 मंथ तो लग जाएंगे पूरे 18 वर्ष से ऊपर। 3 से 4 मंथ तो ये आप मान कर चल सकते हैं कि अगस्त के महीने में, यदि ज़्यादा जल्दबाजी होती तो जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के महीने में यहाँ पर आपका प्रारंभिक परीक्षा घोषणा हो सकता है। तो इसी को मानकर आपको तैयारी करते रहनी है, और अपने आप को सुरक्षित भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को सुरक्षित भी रखें, और साथ में तैयारी धीरे धीरे ही सही। मानते हैं कि एग्ज़ाम डेट ना अनाउंस ना होने की वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होते हैं। फिर भी जो भी हो, तो अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग धीरे ही धीरे सही आगे बढ़ाते जाना, और उन वीक सेक्शन में जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ते हैं, जहाँ पर आपको स्कोर करना अच्छा स्कोर होना चाहिए, पर वहाँ पर आप गलती कर देते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न गलत होते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी होंगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और यही अपडेट था। 2213 पदों के लिए भी एग्ज़ाम डेट आप मान के चलो कि अगस्त के ही महीने में कुछ हो पाएंगे। तब तक वैक्सीनेशन कम से कम जो 18+ वाले एज हैं, जो 50% के आसपास आ जाते हैं, या 50 नहीं 40% भी आ जाते हैं, तब आपका एग्ज़ाम होना कन्फर्म, माने एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।